नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल भक्ति विभूति पर। आज की वीडियो में हम आपके लिए लाए हैं माँ अन्नपूर्णा के महाव्रत की कथा। कथा श्रवण से पहले आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। कथा अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कथा। एक समय की बात है, काशी में रहने वाले धनंजय की पत्नी का नाम सुलक्षणा था। उसे सभी सुख प्राप्त थे, लेकिन गरीबी ही उसके दुख का एकमात्र कारण थी। यह दुख उसे हर समय सताता था। एक दिन सुलक्षणा पति से बोली, स्वामी, आप कुछ काम क्यों नहीं करते? इस प्रकार कब तक काम चलेगा? सुलक्षणा की बात धनंजय के मन में बैठ गई और वह उसी दिन विश्वनाथ शंकर जी को प्रसन्न करने के लिए बैठ गया और कहने लगा, हे देवाधिदेव विश्वेश्वर, मुझे पूजा पाठ कुछ नहीं आता है, केवल आपके भरोसे बैठा हूँ। इतनी विनती करके वह 2-3 दिन तक भूखा प्यासा बैठा रहा। यह देखकर भगवान शंकर ने उसके कान में अन्नपूर्णा 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 इस प्रकार 3 बार कहा। धनंजय सोच में पड़ गया कि यह कौन है और क्या कह गया। वह मंदिर से आते ब्राह्मणों को देखकर उनसे पूछने लगा, पंडित जी, अन्नपूर्णा कौन है? ब्राह्मणों ने कहा, तू अन्न छोड़कर बैठा है तो तुझे अन्न की ही बात सूझती है। जा घर जाकर अन्न ग्रहण कर। धनंजय घर गया, स्त्री से सारी बात बताई। वह बोली, स्वामी, चिंता मत करो, स्वयं शंकर जी ने यह मंत्र दिया है, वह स्वयं ही इसका रास्ता बताएंगे। आप फिर से जाकर उनकी आराधना करो। धनंजय फिर जैसे कि तैसा पूजा में बैठ गया। रात्रि में शंकर जी ने आज्ञा दी और कहा, तू पूर्व दिशा में चला जा। वह अन्नपूर्णा का नाम जपता जाता और रास्ते में फल खाता, झरनों का पानी पीता जाता। इस प्रकार कितने ही दिनों तक वह चलता गया। उसे रास्ते में चांदी सी चमकती एक वन की शोभा दिखाई दी। सुंदर सरोवर देखने में या उसके किनारे कितनी ही अप्सराएं झुंड बनाए बैठी थी। एक कथा सुना रही थी और सब मिलकर माँ अन्नपूर्णा इस प्रकार बार बार कहती थी। यह अगहन यानी मार्गशीर्ष मास की उजेली रात्रि थी और आज से ही व्रत का प्रारंभ था। जिस शब्द की खोज करने वह निकला था वह उसे वहां सुनने को मिला। धनंजय ने उनके पास जाकर पूछा, देवियों, आप यह क्या कर रही हो? उन सब ने कहा, हम सब माँ अन्नपूर्णा का व्रत कर रही हैं। धनंजय ने पूछा, व्रत पूजा करने से क्या होता है? या किसी ने किया भी है? इसे कब किया जाए? कैसा व्रत है और कैसी विधि है? मुझे भी विस्तार से बताओ। वे कहने लगी, इस व्रत को सब कोई कर सकता है। 21 दिन तक के लिए 21 गांठ का सूत लेना चाहिए। 21 दिन ना बने तो एक दिन उपवास करें, या भी ना बने तो केवल कथा सुनकर प्रसाद ले लें। निराहार रहकर कथा कहें। कथा सुनने वाला कोई ना मिले तो पीपल के पत्तों को रखकर सुपारी या फिर घी का दिया जलाकर वृक्ष के सामने कर दीपक को साक्षी कर सूर्य, गाय, तुलसी या महादेव को बिना कथा सुनाए मुख में दाना न डालें। यदि भूल से भी कुछ चला जाए तो फिर से एक दिन का उपवास करें और व्रत के दिन क्रोध तो बिल्कुल भी ना करें, झूठ ना बोलें। धनंजय बोला, इस व्रत के करने से क्या होगा? वे कहने लगी, इसके करने से अंधों को नेत्र मिल जाते हैं, लूलों को हाथ मिल जाते हैं, निर्धन को धन और बांझी को संतान मिल जाती है, मूर्ख को विद्या मिल जाती है। जो जिस कामना से इस व्रत को करता है उसकी इच्छा पूरी होती है। धनंजय कहने लगा, देवियों, मेरे पास भी धन नहीं है, विद्या भी नहीं है, कुछ भी तो नहीं है। मैं तो दुखिया ब्राह्मण हूँ, मुझे इस व्रत का सूद देंगी क्या? उन्होंने धनंजय को व्रत का मंगल सूद दिया। धनंजय ने व्रत किया। व्रत पूरा हुआ तभी सरोवर में से 21 खंड की स्वर्ण सीढ़ी हीरा मोती जड़ी हुई प्रकट हुई। धनंजय जय अन्नपूर्णा कहता जाता। इस प्रकार कितनी ही सीढ़ियां उतर गया तो क्या देखता है कि करोड़ों सूर्य से प्रकाशमान अन्नपूर्णा का मंदिर है, जिनके सामने सिंहासन पर माता अन्नपूर्णा विराजमान है। धनंजय दौड़कर जगदम्बा के चरणों में गिर गया।
देवी उसके मन की बात जान गई। धनंजय कहने लगा, माता आप तो अंतर्यामिनी हो, आपको अपनी दशा क्या बताऊं। माता बोली, मेरा व्रत किया है, जा संसार तेरा सत्कार करेगा। माता ने धनंजय की जीवा पर बीज मंत्र लिख दिया। अब तो उसके रोम रोम में विद्या प्रकट हो गई। इतने में क्या देखता है कि वह काशी विश्वनाथ के मंदिर के सामने खड़ा है। माँ का वरदान ले धनंजय घर आया। सुलक्षणा से सारी बात बताई। माताजी की कृपा से उसके घर में संपत्ति उमड़ने लगी। छोटा सा घर बहुत बड़ा गिना जाने लगा। उसके सगे संबंधी आकर उसे बधाई देने लगे। कहने लगे, इतना धन और इतना बड़ा घर, सुंदर संतान नहीं तो इस कमाई का कौन भोग करेगा। सुलक्षणा से संतान नहीं है, इसलिए तुम दूसरा विवाह कर लो। इच्छा न होते हुए भी धनंजय को दूसरा विवाह करना पड़ा और सती सुलक्षणा को सौत का दुख उठाना पड़ा। इस प्रकार दिन बीतते गए। फिर अगहन मास आया। नए बंधन से बंधे पति से सुलक्षणा ने कहलाया कि हम व्रत के प्रभाव से ही सुखी हुए हैं, इस कारण यह व्रत छोड़ना नहीं चाहिए। यह माताजी का प्रताप है जो हम इतने संपन्न और सुखी हैं। सुलक्षणा की बात सुन धनंजय उसके यहाँ आया और व्रत में बैठ गया। नई पत्नी को इस व्रत की खबर नहीं थी। वह धनंजय के आने की राह देख रही थी। दिन बीतते गए और व्रत पूरा होने में केवल 3 दिन ही बाकी थे कि नई पत्नी को खबर लगी। उसके मन में ईर्ष्या की ज्वाला दहक उठी। सुलक्षणा के घर पहुंची और उसने सब तहस नहस कर दिया। वह धनंजय को अपने साथ ले गई। नए घर में धनंजय को थोड़ी देर के लिए नींद आ गई। उसी समय नई पत्नी ने उसका व्रत का सूत तोड़कर आग में फेंक दिया। अब तो माताजी का क्रोध जाग उठा। घर में अचानक आग लग गई। सब कुछ जलकर राख हो गया। सुलक्षणा जान गई कि पति को फिर से अपने घर ले आई। नई पत्नी रूठकर अपने पिता के घर चली गई। पति को परमेश्वर मानने वाली सुलक्षणा ने कहा, स्वामी घबराना नहीं, माता जी की कृपा अलौकिक है। पुत्र कुपुत्र हो सकता है लेकिन माता को माता नहीं होती। अब आप श्रद्धा और भक्ति से आराधना शुरू करिए, वे जरूर हमारा कल्याण करेंगी। उसने आराधना शुरू की। फिर से वही सरोवर सीढ़ी प्रकट हुई। उसमें माँ अन्नपूर्णा कहता हुआ वह उतर गया और जाकर माता के चरणों में रोने लगा। माता प्रसन्न होकर बोली, यह मेरी सोने की मूर्ति ले, इसकी पूजा करना तो फिर से सुखी हो जाएगा। जा, तुझे मेरा आशीर्वाद है। तेरी स्त्री सुलक्षणा ने श्रद्धा से मेरा व्रत किया है तो उसे मैंने पुत्र दिया है। धनंजय ने आंखें खोली तो खुद को काशी विश्वनाथ के मंदिर के सामने खड़ा पाया। वहां से फिर वह उसी प्रकार घर आया। इधर सुलक्षणा के दिन चढ़े और महीने पूरे होते ही पुत्र का जन्म हुआ। गांव वाले आश्चर्य में पड़ गए। इस प्रकार उसी गांव के निसंतान सेठ के यहाँ पुत्र होने पर माता अन्नपूर्णा का मंदिर बनवा दिया। उसमें माताजी धूमधाम से पधारी, यज्ञ किया और धनंजय को मंदिर के आचार्य का पद दे दिया। जीविका के लिए मंदिर की दक्षिणा और रहने के लिए एक सुंदर सा बड़ा भवन दिया। धनंजय पत्नी और पुत्र के साथ वहां रहने लगा। माताजी के चढ़ावे से खूब आमदनी होने लगी। उधर नई पत्नी के पिता के घर में डाका पड़ गया, सब कुछ लुट गया। वे भीख मांगकर पेट भरने लगे। सुलक्षणा ने यह सुना तो उन्हें बुलवा लिया, अलग घर में रहने के लिए जगह दी, उनके अन्न वस्त्र का प्रबंध किया। धनंजय पत्नी और पुत्र के साथ माताजी की कृपा से आनंद से रहने लगा। माताजी ने जैसे इनके भंडार भरे वैसे सबके भरना, कथा कहने सुनने और हुंकारा भरने वालों का कल्याण करना। इसी प्रकार एक अन्य पौराणिक कथा के अनुसार एक बार पृथ्वी पर अन्न जल का अकाल पड़ गया। जमीन बंजर हो गई। समस्त संसार में जीवन संकट पैदा हो गया। लोग अन्न की कमी से भूखे मरने लगे। इस समस्या का समाधान करने के लिए सभी ने ब्रह्मा और विष्णु की पूजा अर्चना शुरू कर दी। हर जगह त्राही त्राही देखकर देवताओं ने ब्रह्मलोक और वैकुंठ लोक में जाकर परेशानी का हल जानना चाहा। तमाम प्रयासों के बाद भी जब हल नहीं निकला तो सभी देवी देवता भगवान शिव की शरण में गए। समस्या के समाधान के लिए भगवान शिव ने माता पार्वती के साथ पृथ्वी लोक का भ्रमण किया। भगवान शिव ने पृथ्वीवासियों के लिए भिक्षु का रूप धरा और माता पार्वती ने अन्नपूर्णा का रूप लिया। समस्त संसार के कल्याण के लिए भगवान शिव ने मां अन्नपूर्णा से भिक्षा में अन्न मांगा।
और ये अन्न और जल ले जाकर पृथ्वीवासियों में वितरित कर दिया। लोगों के भरण और पोषण का संकट अब खत्म हो गया। माता पार्वती ने जिस दिन अन्नपूर्णा का रूप लिया वह मार्गशीर्ष माह की पूर्णिमा थी। तभी से इस दिन को देवी अन्नपूर्णा के अवतरण दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। तो ये थी माता अन्नपूर्णा के व्रत की कथा। कथा आपको कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताएं। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ।